मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागवार समीक्षा शुरू कर दी है। पहले दिन वित्त एवं वाणिज्य कर और जल संसाधन विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई। वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया गया। हालांकि बीजेपी ने समीक्षा बैठक पर सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम ने विभागवार समीक्षा शुरू कर दी है। पहले दिन वित्त एवं वाणिज्य कर और जल संसाधन एवं पेयजल आपूर्ति विभाग के कामकाज की समीक्षा की। वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा के दौरान राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया गया। साहब, हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम अपने राजस्व को बढ़ाएं। केंद्र से जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत तो हम उनसे पैसा लेंगे, लेकिन हमारी निर्भरता केंद्र के प्रति नहीं रहेगी। हम अपने पैरों पर खड़ा होकर के राजस्व को बढ़ा सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड को करीब 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान की राशि नहीं मिली है। वहीं मनरेगा को बदलकर वीबीजी रामजी करने से राज्य पर करीब 6,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की गई। यही नहीं, बैठक में कमर्शियल टैक्स के अधिकारियों को गाड़ी देने पर सीएम ने सहमति जताई। वहीं वित्त मंत्री ने हिमाचल की तर्ज पर CSR फंड की निगरानी का सुझाव दिया। वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान वेतन घोटाले का भी मुद्दा उठा। वित्त मंत्री ने डीडीओ को हटाने की मांग की। तो ये वेतन घोटाला का मामला है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करिए जो इसमें दोषी पाए जाते हैं और विभागीय कार्रवाई भी चलाइए। जानकारी दी गई कि ऐसे लोग, कुछ लोग जेल भी गए हैं, तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा कि इसके लिए पूर्ण रूप से डीडीओ भी उतना ही जिम्मेवार है। तो डीडीओ के ऊपर अभी जो जांच चल रही है, जांच टीम जो भी रिपोर्ट करेगी वो उस समय उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी या ना होगी, लेकिन अभी तत्काल चूंकि वो डीडीओ थे उनको अपने पद से हटाया जाए। इस बात का अनुरोध मैंने मुख्यमंत्री जी से किया है। वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग के बाद जल संसाधन विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई। इधर समीक्षा बैठक पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और कहा कि जनता ने सरकार के कामकाज की समीक्षा कर ली है। 1.5 साल में जनता समीक्षा कर चुकी। पिछले 5 साल को भी देखा और इधर के 1.5 साल को भी देखा। समीक्षा मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए, समीक्षा जनता को करनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते 1.5 साल हो गए इस चुनाव को, लेकिन ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। ना कोई काम हो रहा है, ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है, ना कोई सरकारी तंत्र काम कर रहा है। 10 जून तक विभागवार समीक्षा होगी। 26 मई को स्कूली शिक्षा, साक्षरता, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, जबकि 28 मई को सीएम नगर विकास, आवास एवं पथ निर्माण विभाग के कामकाज की समीक्षा करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और रुचि की रिपोर्ट। संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। सीधे विपिन का रुख करते हैं। विपिन, देखिए, राज्य में कैसे विकास को और रफ्तार मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब विभागवार समीक्षा कर रहे हैं। आज पहले दिन वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग और जल संसाधन एवं पेयजल आपूर्ति विभाग की समीक्षा हुई और इस समीक्षा बैठक के दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, जो तमाम मंत्रालय हैं उनके मंत्रियों की ओर से क्या कुछ बातें रखी गई, ये तमाम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। 3 विभाग की आज समीक्षा थी और एक रूटीन इसके लिए जारी किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने जारी किया है कि किस दिन किस किस विभाग की समीक्षा कितने बजे होगी और उसमें किसकी मौजूदगी होगी। तो आज प्रथम पाली में वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी थी और इस दौरान राज्य के आला अधिकारियों के साथ साथ इस संबंधित विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में इस समीक्षा बैठक की शुरुआत हुई, क्योंकि वित्त विभाग ही वो जरिया है जिसके माध्यम से योजनाएं जो है वो मूर्त रूप लेती हैं। बजट का प्रोविजन वित्त विभाग की तरफ से किया जाता है, इसलिए इस समीक्षा बैठक की शुरुआत वित्त विभाग से की गई है। और जो चीज़ें आज की समीक्षा बैठक में आई उसमें किस तरीके से झारखंड अपना राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, केंद्र के सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भरता ना रहे, इस पर फोकस किया गया है। जो बजटीय प्रोविज़न किए गए हैं उसको किस तरीके से टाइम टू टाइम मॉनिटर कर समय पर धरातल पर उतारा जाए, इस पर फोकस किया गया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से
जो चीज़ें सामने आई है कि मनरेगा का नाम बदलने के बाद जो स्थिति बनी है उससे जो 6,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ झारखंड की सरकार पर आने जा रहा है, उसके लिए कैसे बेहतर प्रबंधन करना है। तो इसको लेकर यह तय हुआ कि क्योंकि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में उसके जो अधिकारी हैं उनके लिए सरकारी वाहन का प्रावधान अभी तक नहीं है, जिसके वजह से राजस्व संग्रहण में काफ़ी अड़चनें आती हैं। तो इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी है कि बहुत जल्द जो कमर्शियल टैक्स विभाग के अधिकारी हैं उनके लिए गाड़ियों का क्रय सरकार करेगी, जिससे उनको अपने क्षेत्र में घूमने में आसानी हो और राजस्व के लिए जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा किया जा सके। साथ ही साथ आज की समीक्षा बैठक पे इस बात पे भी सरकार का जोर था कि कैसे जो है योजनाएं बनाई जाए जो कि सीधे जनता से जुड़े और समय पर उसे पूरा किया जा सके, बेहतर वित्तीय प्रबंधन हो, किस तरीके से जो राजस्व को लेकर सरकार की प्लानिंग है वो बेहतर हो सके। इस पर निचले स्तर के अधिकारी से लेकर जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं सबको अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने जिस तरीके से चीज़ों को सामने रखा, उन्होंने बताया कि जो मॉनिटरिंग है वो खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर की ये पहली रिव्यू मीटिंग है, बजट आने के बाद पहली बार विभागवार मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, गहन समीक्षा है जिसमें अधिकारी मंत्री सबकी मौजूदगी है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के समीक्षा से विकास को गति मिलती है और जो योजनाएं हैं वो चेक एंड बैलेंस हो पाती है कि किस योजना में किस वजह से दिक्कत आती है, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिसे पूरा करने में लगभग 4-5 विभागों से उसकी फाइलों को दौड़ना होता है। तो ऐसे में बेहतर समन्वय बन सके, विकास के कार्य को गति दी जा सके, इस उद्देश्य के साथ आज समीक्षा बैठक का दौर शुरू हुआ है जो 11 जून तक चलेगा। और बिल्कुल विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागवार समीक्षा कर रहे हैं। आज पहले दिन वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग और साथ ही जल संसाधन एवं पेयजल आपूर्ति विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड को करीब 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान की राशि नहीं मिली है। वहीं मनरेगा को बदलकर वीबी जीराम जी करने से राज्य पर करीब 6,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की गई। यही नहीं, बैठक में कमर्शियल टैक्स के अधिकारियों को गाड़ी देने पर सीएम ने सहमति जताई। वहीं वित्त मंत्री ने हिमाचल के तर्ज पर सीएसआर फंड की निगरानी का सुझाव दिया। वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान वेतन घोटाले का भी मुद्दा उठा। वित्त मंत्री ने डीडीओ को हटाने की मांग की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।